हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और इस बार हम लाए हैं पार्टनरशिप का चैप्टर गुडविल का। जी हाँ, गुडविल। सबसे पहले देखते हैं गुडविल होती क्या चीज है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। किसी भी फर्म की रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन मींस फर्म की जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स। एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो डिपेंड करती है आपके गुड्स कस्टमर के ऊपर या गुड्स एम्प्लॉय के रिलेशन के ऊपर, कि उनका रिलेशन बिजनेस के लिए किस तरह से है या बिजनेस का रिलेशन अपने कस्टमर के लिए किस तरह से होता है। आप ये कह सकते हो कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर टू द ओल्ड पैलेस। मतलब ये होगा कि आप ये कह सकते हो कि पुराने वाले जो कस्टमर होते हैं वो पुरानी वाली जगह पर आते हैं लौट कर। यानी क्यों आते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक फेथ होता है, एक विश्वास होता है। तो यही विश्वास जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल कहते हैं। अब गुडविल होती क्या क्या चीज है, किस तरह से होती है, तो देखते हैं। सबसे पहले गुडविल कहता, गुडविल कैन नॉट बी सी एंड टच। गुडविल को आप तो ना तो छू सकते ना ही उसे टच कर सकते। और इसी वजह से जो है गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स बोलते हैं क्योंकि गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। आप रेपुटेशन को ना तो किसी की छू सकते, ना आप जो क्या कर सकते उसे टच कर सकते। आप केवल क्या कर सकते हो? फील। तो ये जो फील करी जाती है चीजें, इसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। यानी किसी भी फर्म की रेपुटेशन से मतलब होता है कि आप उस चीज को किस तरह से ले रहे हो, आप किस तरह परचेज कर रहे हो। केवल उसी के नाम से कोई चीज बिक रही होती है तो इस चीज को क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। कहता गुडविल जो है दो टाइप की होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल। गुडविल को दो पार्टों में डिवाइड करा गया है। पहली हो गई परचेज गुडविल और दूसरी हो जाती है कौन सी? सेल्फ जनरेट गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेट गुडविल होती क्या चीज है? तो सेल्फ जनरेट गुडविल से मतलब होता है कि ऐसी रेपुटेशन जो कोई भी पर्सन खुद बनाता है हिमसेल्फ। जैसे सपोज कीजिए मैं कोई स्कूल बनाता हूँ और वो स्कूल में मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मेरी वजह से वो स्कूल का नाम होता है और सारी जगह पर मेरे नाम से वो स्कूल चल रहा होता है, तो मैं उसे बोलता हूँ सेल्फ जनरेट गुडविल। या सपोज कीजिए मैंने एक मिठाई की शॉप खोल रखी है और उस मिठाई की शॉप की वजह से जगह 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 मेरा नाम है, या फिर मैंने कोई शॉप खोल रखी है किसी वजह से मेरे नाम से वो चीज बिक रही है। यानी अगर केवल आपकी रेपुटेशन की वजह से आपके नाम से वो चीज बिक रही होती है तो हम उसे कहते हैं सेल्फ जनरेट गुडविल, क्योंकि हम उसे खुद बनाते हैं, सेल्फ हिम सेल्फ बनाई जाती है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? सेल्फ जनरेट गुडविल। दूसरी हमारी क्या होती है? परचेज गुडविल। परचेज गुड से मतलब क्या होता है? परचेज गुड से मतलब होता है कि जैसे आपका कोई नाम नहीं है और आप चाहते हैं किसी तरह की कोई शॉप करना। आपने सोचा भाई मैं एक जो है ना स्वीट्स की शॉप खोलता हूँ और मेरी कोई पहचान है नहीं, तो आप क्या करोगे? हल्दीराम स्वीट्स इसके नाम से खोल लोगे। जब आप हल्दीराम स्वीट्स के नाम से शॉप खोलोगे तो हल्दीराम स्वीट्स को उसके बदले में क्या दोगे? कुछ पैसे। आप उस पैसे को देकर उनकी स्वीट्स का नाम परचेज कर रहे होते हो, तो इसे कहते हैं परचेज गुड। या फिर आपका कोई स्कूल नहीं है, आप चाहते हो किसी अच्छे से स्कूल के सामने अपने स्कूल को खोलना और आप चाहते हो कि आपका स्कूल जो है ना उससे ज्यादा डेवलपमेंट करे या आपका नाम एक दिन में दो दिन में तैयार हो जाए, तो आप क्या करोगे? किसी भी डीपीएस स्कूल को खोलोगे। आप डीपीएस स्कूल वालों से बात करोगे, उन्हें पैसे दोगे और उनके हिसाब से परचेज कर लोगे उनको गुडविल, और आप डीपीएस स्कूल खोल सकते हो। इसी तरह बहुत सी चीजें होती है। वो चीज या वो शॉप या वो ब्रांड जो हम पैसे दे के परचेज करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल से मतलब हो क्या कि ऐसी गुडविल जो हम पैसे देकर लेते हैं। तो दो टाइप की गुडविल हो गई। सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेट गुडविल से मतलब है ऐसी गुडविल जो मैं खुद बनाता हूं, मेरी अपनी रेपुटेशन से बनती है। परचेज गुडविल वो गुडविल जो पैसे देकर खरीदी जाती है। तो ध्यान रखें, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होती है। आते हैं साहब कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे किस चीज के? गुडविल के। सबसे पहला इंटेंजिबल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ना तो आप इसे छू सकते ना ही आप इसे देख सकते, केवल फील कर सकते हैं। नंबर दो, नो एक्सटेंट वैल्यू। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, आप केवल अनुमान लगा सकते हो। आप एक सोच सकते हो यार इतने रुपए की गुडविल होगी, रेपुटेशन इतने रुपए की बन सकती है उसकी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आप नहीं बता सकते। तीसरी, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी फोर्स होती है? जिस नाम से कस्टमर चला रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई शर्ट लेनी है, आपने कोई टी शर्ट लेनी है, आपने कोई भी चीज लेनी है, आप उस नाम से उस ब्रांड को लेते हो। आप केवल नाम के आगे कोई चीज नहीं देखते, आप देखते हो ये नाम है तो हाँ वो चीज अच्छी ही होगी। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। नेक्स्ट, सेल ऑफ बिजनेस ओनली। सेल्स विद बिजनेस ओनली। आपकी गुडविल का पता तब चलता है जब आप उसे सेल कर रहे होते हो कि उसकी रेपुटेशन एक्चुअल में कितने रुपए की है, कितने रुपए तक की वो आपकी चीज बिक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हो, तो सेल करने के वक्त पर आपकी रेपुटेशन यानी आपकी फर्म की वैल्यूएशन कितने रुपए लगती है, कितने रुपए का आप अपना बिजनेस बेच सकते हो, उस चीज को हम कह सकते हैं सेल ऑफ बिजनेस।
देन है फोर्स। ऐसे कौन कौन से फोर्स है जो आपको अट्रैक्टिव करते हैं किस चीज के लिए, गुडविल के लिए? नंबर एक, लोकेशन। सबसे पहले एक अच्छी से गुडविल के लिए आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हल्दीराम की स्वीट्स तो खोल ली, लेकिन वो किसके किनारे खोल ली? नाले के किनारे। तो क्या वो चल जाएगी? तो उसके लिए कोई अच्छी सी लोकेशन होनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ जनरेट गुडविल बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी सी लोकेशन होनी चाहिए, कोई अच्छी सी जगह हो जहां पर आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकें और उसे बना सकें। वो आपके बिजनेस को डेवलपमेंट करने में सहायक होगी। मैनेजमेंट, गुड्स मैनेजमेंट। जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा उनका बिहेवियर होगा, उतनी ज्यादा आपकी गुडविल बनेगी। अब आपकी शॉप पर कोई आदमी आता है और आप उसे बदतमीजी से बोलते हो, तो वो आदमी कभी भी आपकी शॉप पर लौट कर नहीं आएगा। आपकी शॉप पर आता है, आपके बिजनेस में कोई आता है, आप बहुत प्यार से उसे डील करते हो, उसकी सारी बातों को सुनते हो, सारी बातों को निपटाते हो, तो वो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर हो जाता है। और इसी फेथ की वजह से वो आपके पास बार बार आता है, तो आपकी गुडविल जनरेट होगी। देन, नेचर ऑफ गुडविल। किस टाइप का नेचर है, किस तरह का बिजनेस है, कैसा आपका गुड्स है, उस गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा माल लगाते हो तो आपकी क्वालिटी की वजह से जो है बिजनेस चलता है, और अगर आप बुरा माल लगाओगे तो वही क्वालिटी की वजह से आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो एक अच्छा गुड्स के लिए एक अच्छा नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइसेंस परमिशन। आप कोई गुड्स की शॉप खोल रहे हो, या आप सपोज कीजिए कोई स्वीट्स की शॉप खोल रहे हो, या आप जो है किसी भी खाने पीने के सामान की खोल रहे हो, तो आपको जो है एक लाइसेंस लेना जरूर होता है। अच्छी तरह नहीं होती है, जिससे आदमियों को फेथ होता है कि हाँ भाई ये लाइसेंस की चीजें हैं तो ये चीज अच्छी ही होंगी। देन उसके बाद है बेटर कस्टमर सर्विस। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देते हो और उनको बहुत अच्छी तरह से डील करते हो, तो आपके बिजनेस के में चार चांद लग जाते हैं, और आपके बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए ही आपकी गुडविल की रेपुटेशन बढ़ा देते हैं ये चीज। तो सबसे पहले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लोकेशन, मैनेजमेंट, नेचर ऑफ गुड्स, लाइसेंस परमिशन और बेटर कस्टमर सर्विस आपको ध्यान रखने होंगे। इनमें से आपके जो है एमसीक्यू में आ जाते हैं, फोर में आ जाएंगे कि भाई आपने चार चीजें दे दी, आप टिक लगाइए। तो आपको ध्यान रखना है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देन आ जाते हैं नीडेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें कब जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन की? आप गुडविल की जरूरत कब पड़ती है? नंबर वन, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स। जब आपके जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना क्या चीज चेंज करना चाहते हैं? प्रॉफिट रेशियो। अगर दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं और वो किसी और रेशियो से पहले बिजनेस में काम करते थे, इन फ्यूचर वो किसी भी पर्पज से अपना रेशियो बदल लेना चाहते हैं, तो इस रेशियो के चेंजेस करने पर बिजनेस में गुडविल की वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि पहले जो उनका बिजनेस चलता था वो किसी और रेशो से चलता था। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो पहला रेशो था वो 1:1 था, अब वो चाहते हैं हम 2:1 कर दें, या अदर इसके अलावा कोई और रेशो चेंज कर लें। तो इस परमिशन के लिए उन्हें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। नंबर दो, व्हेन ए न्यू पार्टनरशिप एडमिट। जब एक नया पार्टनर जो है बिजनेस के अंदर एडमिट करता है, दो बिजनेस में पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर्स आएगा, जब नया पार्टनर्स आएगा तो बिजनेस में से कुछ हिस्सा उसका भी जाएगा फिर प्रॉफिट में से। तो जितना प्रॉफिट का हिस्सा खत्म होगा, जितना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे अपना अपना हिस्सा, उतने हिस्से के बदले में उस आदमी से गुडविल का पैसा ले लिया जाता है। तो जब न्यू एडमिट होता है पार्टनर्स, तो इनके लिए भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। देन इसके बाद आ जाता है व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर या डाइड। जब कोई भी पार्टनर्स रिटायरमेंट हो जाए या डाइड हो जाए, उसकी डेथ हो जाती है, तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो पार्टनर्स रिटायरमेंट हो गया या जिस आदमी की डेथ हो जाती है, उस आदमी को उतने पैसे हमें पे करने होते हैं, गुडविल के पैसे। तो गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं, और जितना पैसा उस बंदे का बनना होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने अपने गेनिंग रेशो में उसे पे कर देते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा पास डिसोल्यूशन या सोल्ड। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है या फर्म क्या हो जाती है? खत्म। उस कंडीशन के अंदर गुडविल, इस टाइम पे गुडविल हमारी मोस्टली खत्म हो जाती है, और फिर भी हम वैल्यूएशन निकाल लेते हैं कि कोई भी फर्म जब कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर? कंपनी के अंदर, तो उस वक्त आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। गुडविल को निकालने के तीन मेथड होते हैं। आप गुडविल को पता चल गया गुडविल क्या चीज होती है, किस तरह से होती है। अब हम गुडविल को निकालें कैसे? मेन क्वेश्चन होता है गुडविल को किस तरह से निकाला जाए। तो गुडविल को निकालने के तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड जो होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो मेथड है उसे निकालने का, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है उस मेथड का नाम क्या हो गया? हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर हम तीन तरीके से गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड से, सादे मेथड से निकाले जाते हैं। कुछ साल के प्रॉफिट दिए होते हैं, कुछ लॉसेज होते हैं, परचेज ईयर दिए होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम क्या निकाल लेते हैं? गुडविल निकाल लेते हैं। देन उसके बाद होता है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट के अंदर हम जो है कुछ ईयरों को वेटेड मानते हैं और उनके बेसिस के ऊपर क्या निकाल लेते हैं? गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो तरीके से गुडविल निकाली जाएगी।
पहला जो होगा सिंपल वेट मेथड होगा, वो होगा सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ हमारे पास जो है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस के ऊपर हम एवरेज प्रॉफिट के थ्रू क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। देन थर्ड हमारे पास जो है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे दो मेथड आ रहे हैं। पहला जो है वो है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट जो हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालेंगे, और दूसरा वाला जो होगा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड होगा, और सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास दो और एक, तीन और दो, पांच, पांच मेथड से हम जो है गुडविल निकालेंगे। मेथड तो तीन है लेकिन कैटेगरीज हमारे पास पांच हो जाती हैं। तो इन पांचों में से एक क्वेश्चन फिक्स 100% आता है पेपर में, तो आप ध्यान से देखिए गुडविल निकालने के तरीके। एक क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स आना है आपका।